हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। स्टूडेंट्स कई सालों से तैयारी करते हैं और पेपर देने जाते हैं, लेकिन जब पेपर दे के घर वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। तो उनकी सारी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या है नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम में हुआ, जहां पर बच्चों ने धांधली का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। इस टेस्ट को एनटीए ने कंडक्ट कराया, जिसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। इस क्वेश्चन में 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और 180 क्वेश्चन करने होते हैं और यह पूरा पेपर 720 नंबर का होता है। इस बार इस पेपर में 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, जो कि बहुत ज़्यादा था। पिछली बार 2023 में 4 लोगों ने, तो उससे पहली बार 2022 में 2 लोगों ने टॉप किया। तो इस साल इतना 67 स्टूडेंट्स कैसे टॉप कर सकते हैं? बच्चों ने इस पर आवाज़ उठाई और इसमें धांधली का आरोप लगाया और कई जगह से पेपर आउट होने की भी खबरें बच्चों ने बताई। इस साल इस पेपर को 23 लाख छात्रों ने दिया, जिनमें से 67 लोगों ने टॉप किया, जो कि एक बहुत ज़्यादा नंबर है। तो वहीं एनटीए से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो एनटीए से पूछा गया कि जिस तरह से पेपर हुआ, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई? तो वहीं एनटीए ने बोला कि इसमें यानी कि ग्रेस मार्क्स यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया गया। इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि वहाँ नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा पालियों में और काफ़ी दिनों तक पेपर चलता है, जैसे कि एसएससी का हो या रेलवे का पेपर हो। उन पेपरों में नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो एनटीए ने अपनी गलती को माना। तो वहीं उन्होंने करीब 1,500 स्टूडेंट्स का दोबारा से पेपर कराने की बोला। और काफ़ी सारे बच्चों का ये कहना है कि 1,500 स्टूडेंट्स का ही क्यों, पेपर दोबारा होना चाहिए। तो उनका कहना भी सही है कि पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि वो 1,500 स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो तो पहले से ही हैं। जब और दोबारा से पेपर होगा तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स निकले। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो भी एक ही रूम से। कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, जिससे कि कट ऑफ इतनी बड़ी और इतने लोग टॉप कर गए। अब देखना होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि क्या गड़बड़ी हुई। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बच्चों के द्वारा कि 30-35 लाख में यह पेपर बेचा गया स्टूडेंट्स को, तो ये भी एक गंभीर आरोप है और इस पर जांच होनी चाहिए और इस पेपर को दोबारा करवाना चाहिए एनटीए को। तो वही धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं और बोला है कि इसकी जांच हो जल्द से जल्द। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब